समाज वास्तव में जिस स्थान पर उस परम पिता परमात्मा का गुणानुवाद होता है वो स्थान एकदम स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। हम सब आए हैं भगवान की पावन हरि चर्चा को श्रवण करने के लिए। बड़ा सुंदर मानव का शरीर मुझे प्रभु ने प्रदान किया और ये मानव का शरीर मिलने के बाद यदि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका तो मेरा ये जीवन बेकार है प्यारे, बेकार है ये जीवन। यदि जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाए तो, क्योंकि बड़ी किस्मत से ऐसा समय मिलता है भैया। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, ये उमरिया बीती जाए रे, ये उमरिया रीति जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया ये बीती जाए रे, गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। भैया जीवन में अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये जीवन भर की भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। रीति कहते हैं खाली, रीति कहते हैं खाली। ये भैया जीवन में आपने कुछ नहीं किया तो आप की ये गगरिया बिल्कुल खाली चली जाएगी। इसलिए भैया हो सके तो अपने जीवन को सजाइए, वरना तो जीवन में आप इस दुनिया में ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर के जाओगे, और मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे रहोगे। एक बार की बात सुनना बड़े ध्यान से। एक किसान का चूहा और एक मजदूर का चूहा दोनों में मित्रता हो गई। बड़ा सुंदर भाव है। एक किसान का चूहा और एक मजदूर का चूहा दोनों में जो मित्रता हो गई प्यारे, तो एक दिन की बात किसान के चूहे ने मजदूर के चूहे से कहा, भैया आप बड़े दुबले हो, आप बड़े दुबले हो और हमारे साथ में चलो, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ खिलाता नहीं है। चलो हमारे मालिक के घर चलो, मैं तुम खाओगे और खा करके मोटे हो जाओगे। मजदूर के चूहे ने कहा, ठीक है भैया, मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ। मजदूर का चूहा उस किसान के चूहे के साथ में गया और जब किसान के घर पे पहुंचा तो वहां तो बहुत सा अनाज है, उस अनाज को खाने लगा। और धीरे धीरे जब 1 महीना गुजरा, स्थिति ये हो गई प्यारे, वो किसान का चूहा जो मजदूर का चूहा था बहुत मोटा हो गया। और मोटा हो गया तो मजदूर के चूहे ने किसान के चूहे से कहा, भैया अब मैं अपने घर जाना चाहता, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ।
तो किसान के चूहे ने कहा ठीक है भैया, अब इतने दिन तक मैंने आपकी सेवा की, अब आप जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। महाराज जब वो किसान का चूहा जब वापस अपने बिल के पास में पहुंचा तो पहले तो ये किसान का मजदूर का चूहा दुबला सा था, तो इसका बिल का जो द्वार है वो भी छोटा सा था। और महाराज जब किसान के यहाँ से लौट करके जब ये वापस आया तो खा करके इतना मोटा हो गया कि अब तो वो द्वार, बिल का जो द्वार है वो भी छोटा पड़ गया। अब तो इस चूहे ने सोचा कि भैया मैं तो मेहमानी खाने के लिए गया अपना घर छोड़ करके अपने मित्र के यहाँ, और ऐसी मेहमानी खाई कि मैं तो घर से बेघर हो गया। अब अपने घर जाने भी जा भी नहीं सकता क्योंकि द्वार ही छोटा पड़ गया, इतना मोटा हो गया। जाकर के फिर किसान के चूहे के पास पहुंचा, बोले भैया आपने तो मेरे साथ अच्छा किया लेकिन हुआ गलत। क्या हुआ भैया? बोले आपने तो मुझे मोटा करने के लिए यहाँ पर बुलाया, लेकिन आपने तो मुझे इतना खिला खिला के मोटा कर दिया कि मेरे घर का द्वार ही छोटा पड़ गया। अब बोलो मैं ना तो घर का रहा ना कि बाहर। महाराज किसान के चूहे ने जैसे ही देखा, कहा कि भैया मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम मोटे हष्ट पुष्ट हो गए, अब अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं घर वापस जाऊं तो तुम एक काम करो, तुमने 1 महीने तक रह करके हमारे घर भोजन किया है, अब तुम 1 महीने तक व्रत करो। ए भैया 1 महीने तक व्रत करो। अब तो किसान के चूहे से जब मजदूर के चूहे से किसान के चूहे ने कहा, बोले भैया फिर तो बात बराबर हो जाएगी, 1 महीना खाया और जब व्रत रखेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगी। अब जो किसान के चूहे के कहने पर वो मजदूर का चूहा किसान के चूहे के घर 1 महीना फिर रहा परीक्षित, और जब 1 महीने भोजन नहीं किया भैया तो फिर दुबला हो गया, और वापस जब आया तो अपने बिल में प्रवेश कर गया। अब समझना ये किसको है, हमको और आपको। एक किसान का चूहा और मजदूर का चूहा कोई और नहीं, हम आप ही वो चूहा है भैया। कैसे? बोले जब मजदूर का चूहा किसान के चूहे के घर गया तो इसके पास कुछ नहीं था, दुबला पतला था, जैसा था वैसा चला गया, और 1 महीने तक रुक रुक के भोजन किया। जब मोटा हो गया तो घर में जब नहीं घुस पाया तो फिर वहां पर गया, जैसा गया था वैसा फिर वापस आ गया, कुछ बढ़ा तो नहीं। ऐसे ही हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने सुंदर भाव दिया, बोले वो चूहा कोई और नहीं, बोले हम आप ही वो चूहा है। कैसे? बोले महाराज जब हम लोग भगवान के यहाँ से इस धराधाम पे आते हैं, माता के गर्भ से जब जन्म लेते हैं भैया, तो बताना मेरे शरीर के ऊपर क्या कोई वस्त्र होता है? क्यों? क्या जो हमारे हाथों में आप अंगूठियां देख रहे हो, क्या जब मैं जन्म लेता हूं ये सोने की अंगूठी, ये सोने की चैन क्या हमारे गले में होती है? क्या जब तुम आए थे तो तुम्हारे सिवाय और तुम्हारे साथ में तो ईश्वर के सिवा कोई और भी तुम्हारा साथ देने वाला था भैया? कोई। और जब दुनिया में आए तो मूर्ति बांध करके आए थे, कुछ भी पास में नहीं था। ये भैया इस दुनिया में आए तो मुझे जन्म किसने दिया? बोले माता ने। मेरा पालन पोषण किसने किया? बोले माता पिता ने। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ये वस्त्र पहनना सीखा। ये वस्त्र कहां से लिए? बोले संसार से। ये सोने की अंगूठी मुझे कहां से मिली? बोले इस संसार से मिली। और ये जितने भी रिश्तेदार नातेदार बोले ये सब कहाँ मिले? बोले इस संसार मिले। जब भगवान के यहाँ से आए थे न तुम्हारे साथ में कोई नहीं, सब कुछ यहीं से लिया।
और जब अंत समय में इस दुनिया में रह करके दुनिया का खाते हैं, दुनिया का बन करके रहते हैं, लेकिन भैया जो भगवान के यहाँ जाते हैं वो लोग क्या लेकर के जाते हैं? क्या ये एक भी वस्त्र का रेशा क्या मेरे तन पे होता है जब व्यक्ति मरता है? क्या ये सोने की अंगूठी, क्या ये गाड़ी, ये सुंदर महल क्या हमारे साथ में जाता है? भैया मेरे, जब इस दुनिया में मुझे जन्म भी किसी ने दिया, पाला भी किसी ने, घर भी किसी का, रिश्तेदार भी किसी के, परिवार भी किसी का, और फिर भी लोग आजकल अपने हृदय में अहंकार लिए बैठे हैं, जो कुछ हूं मैं। आज 4 दिन से मैं यही कह रहा हूं कि भैया नरैना मऊ वालों को इतना समय नहीं जो कथा सुन ले। क्यों? उनके अंदर मैं घुसी है कि मैं पैसे वाला हूं, कथा सुनने क्यों जाऊं? लेकिन मैं तो ये कहूंगा, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती। हाँ, जो लोग कहते हैं कि मैं हूं और जो मैं में रम जाता है, समझ लो उनका अंत में विनाश होता है प्यारे, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरे निवेदन आप सबसे यही रहता है कि जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। मरने के बाद लोग यही कहते हैं कि भैया फला व्यक्ति बहुत अच्छा था, चला गया, क्या रह जाता? केवल नाम ही रह जाएगा प्यारे, बाकी कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। ऐसा कुछ कमाते चलो जो हमारे जीवन में काम आए। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को 3 रुपए दिए, तो गुरुजी से शिष्य ने कहा, गुरुजी इन रुपए को खर्च कहाँ करना है? गुरुजी ने कहा, ये 3 रुपए जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इनको खर्च कहाँ करना है? 1 रुपए ऐसी जगह खर्च करना जो हो अब के, दूसरा रुपए ऐसी जगह खर्च करना जो तब के, और तीसरा रुपए ऐसी जगह खर्च करना ना अब के और ना तब के। अब तो चेला वो 3 रुपए लेकर के चल दिया। महाराज जब रास्ते में पहुंचा, मार्केट में पहुंचा, तो चेला भी सोचने लगा कि गुरुजी ने कहा था कि 1 रुपए ऐसी जगह खर्च करना जो अब के। सुबह का समय था, चलते चलते थक गया, मार्केट में पहुंचा तो चेला ने देखा महाराज दुकान पे बड़ी सुंदर जलेबी बन रही है। चेला दुकान पे पहुंचा और दुकान वाले को 1 रुपया दिया, भैया मुझे थोड़ी जलेबी दे दो। दुकानदार ने सुंदर जलेबी दे दी और उसने जलेबियों को खा करके पेट पे हाथ फिराया। बोले गुरुजी ने कहा अब ये तो तुरंत अब के हो गए, यानी भूख लगी थी वो मिट गई, अब के हो गए। बोले ये गुरुजी ने कहा कि 1 रुपया ऐसा खर्च करना जो तब के। तो उसने सोचा ये कहाँ खर्च करूं? जाकर के पहुंचा, जैसे आपके गांव नरैना मऊ में कथा चल रही है, कोई इधर से निकले और 10 रुपए चढ़ाए और चला जाए। चेला ने सोचा गुरुजी का सिद्धांत बढ़िया है, 1 रुपए चल करके इस कथा में दान कर दो, जो हो जाएगा तब के। और 1 रुपया जब बचा महाराज तो आगे जा रहा था, रास्ते में देखा जहाँ पर वैश्याएं नृत्य कर रही थी, तो उसने सोचा 1 रुपया यहाँ भी दे दो, इसका कोई लाभ नहीं रहेगा। उसने 1 रुपया वैश्याओं को दे दिया। और जब वापस आया तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुमने वो 3 रुपए अब के, तब के और न अब के न तब के कहाँ खर्च किए, मुझे बताओ जरा। तब चेला ने कहा गुरुदेव 1 रुपए की तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने जलेबी लेकर के खा ली तो वो हो गए अब के, क्योंकि मेरे पेट पूजा हो गई तो अब के हो। बाद में महाराज आपने कहा था कि तब के, तो मैं जब रास्ते में जा रहा था तो कथा चल रही थी, तो कथा में मैंने 1 रुपया चढ़ा दिया और मैंने सोचा गुरुजी ये हो गए तब के, जब वहाँ भगवान के यहाँ जाएंगे तो तुम्हें इसका लेखा जोखा मिलेगा कि तुमने वहाँ पैसे चढ़ाए थे तब के।
और गुरुजी आपने कहा कि 1 रुपया ऐसी जगह खर्च करना, न अब के न तब के। बोले महाराज जहाँ पर वैश्या नृत्य कर रही थी, मैंने सोचा 1 रुपया इनको दे दो, यहाँ भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। बोले देखो यहाँ कैसे पैसा लुटा रहा है, और वहां भी ये जोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए इसको न अब के और न तब के। कहने का मतलब जीवन में कुछ ऐसा करो जो अब के लिए भी करो, लेकिन भैया तब के लिए बहुत आवश्यक है। अगर तब के लिए नहीं किया तो 1 लाख रुपए